नई संसद की लोकसभा में 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। सीटिंग कैपेसिटी बढ़ने के बाद लोकसभा सीटों के परिसीमन की सुगबुगाहट तेज है। दक्षिण के राज्यों की आशंका है कि परिसीमन हुआ तो लोकसभा में करीब आधी सीटों पर हिंदी भाषी राज्यों के सांसद बैठे। संविधान के आर्टिकल 82 के मुताबिक लोकसभा सीटों की संख्या राज्य की आबादी के हिसाब से तय होती है। साल 1971 की जनगणना के आधार पर आखिरी बार लोकसभा सीटों का परिसीमन 1976 में कराया गया था। इसमें हर 10 लाख आबादी पर एक सीट का फॉर्मूला अपनाया गया था और देश भर में 543 लोकसभा सीटें तय की। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 1000 करने की मांग की। अब नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद परिसीमन की संभावना ने दक्षिण के राज्यों की चिंता बढ़ा दी है। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा सरकार ने संविधान में संशोधन करके नए परिसीमन पर साल 2026 तक रोक लगा दी। सरकार का मानना था कि 2026 तक सभी राज्यों में जनसंख्या बढ़ने की दर एक जैसी हो जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। 2011 की जनगणना के मुताबिक दक्षिण भारत के राज्यों की औसत जनसंख्या वृद्धि दर 12.1% है, जबकि हिंदी भाषी राज्यों की औसत जनसंख्या वृद्धि दर 21.6% है। आदि वाले फॉर्मूले से परिसीमन के बाद दक्षिण भारत के राज्यों की कुल सीटों में 42.6% की बढ़ोतरी होगी, लेकिन उत्तर भारत की सीटों में 84.2% का इजाफा होगा। यानी काउ बेल्ट जहां बीजेपी ज्यादा मजबूत है, वहां के राज्यों में सीटों की संख्या दोगुनी हो जाएगी।